नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच। इस दिन का उद्देश्य कानून के समक्ष और व्यवहार दोनों में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। यह दिन 1 मार्च 2014 को UNAIDS द्वारा शुरू किया गया था और पहली बार मनाया गया था। संगठन जिसने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में HIV और एड्स वाले लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की प्रणालियों को खत्म करने के लिए कारण का समर्थन किया है। यह दिसंबर 2013 में इसी नाम से एक अभियान के रूप में शुरू हुआ। इस वर्ष शून्य भेदभाव दिवस का विषय सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज है। अगला अपडेट, महत्वपूर्ण दिन का। हर साल 1 मार्च को दुनिया भर के लोग विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इस दिन को 1990 में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था और नागरिक सुरक्षा और इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले कर्मियों के महत्व का सम्मान करता है। ICDO एक अंतर सरकारी संगठन है जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए नागरिकों को विकसित करने और सुरक्षित रहने में मदद करता है। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या ICDO 1931 में सर्जन जनरल जॉर्ज सेंट पॉल द्वारा बनाया गया था। इस वर्ष का विषय भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों को एकजुट करना है। अगला अपडेट है खेल का। बल्लेबाज बेथ मुनी के अर्धशतक और डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने केप टाउन में फाइनल में सलामी बल्लेबाज लोरा वुलवार्ड की शानदार पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डार्सी ब्राउन ने फार्म में चल रही ताजमीन ब्रिट्स को 17 गेंद में सिर्फ 10 रन पर आउट करके पहला विकेट हासिल किया। 5 ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 17 से 1 था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पावर प्ले के अहम ओवरों में मेजबान टीम के रन प्रवाह को रोक दिया था। चौथा अपडेट, नियुक्ति का। टाटा मोटर्स की इकाई जगुआर लैंड रोवर ने राजन अंबा को मोटर्स यात्री वाहनों की बिक्री, विपणन और ग्राहक सेवा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सूत्रों के अनुसार अंबा 1 मार्च 2023 से JLR में अपना नया पद संभालेंगे। वाणिज्यिक टीमों के विकास, नए क्षेत्र संगठन, नेटवर्क विस्तार, ग्राहक अनुभव में सुधार और पिछले 2.5 वर्षों में TMPV की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि में राजन का महत्वपूर्ण योगदान था। 5वां अपडेट है योजनाएं और समितियों का। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए M-पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। नई डिजिटल सेवाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था। विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अनुसार शाह ने इस अवसर पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के कर्मियों को 350 मोबाइल टैबलेट भी समर्पित किए। RPO दिल्ली ने एक ट्वीट में कहा कि कार्यालय कुशल सेवा वितरण और डिजिटल इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है। M-पासपोर्ट पुलिस ऐप सत्यापन समय को 5 दिनों तक कम कर देगा। 6वां सवाल, रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका ने नौसेना के समुद्री पावलसर के लिए पुणे स्थित भारत फोर्ज की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है। रोल्स रॉयस ने एक बयान में कहा कि समझौते में डिजाइन और विकास, लाइसेंसेस प्राप्त, विनिर्माण, पूर्व बिक्री और बिक्री समर्थन शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीमित नहीं है। स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण और आफ्टर मार्केट सेवाएं और समर्थन। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड पुणे स्थित भारत फोर्ज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 7वां अपडेट है विविध समाचार। यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना का अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफ्रे ने कहा कि अभिनेता पिछले 2 साल से यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट रहे हैं और उन्होंने बच्चों के साथ खड़े होने और हानिकारक सामाजिक मानदंडों और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए अपनी शक्तिशाली आवाज का इस्तेमाल किया है।
आयुष्मान ने विश्व बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आठवां अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपने अस्थायी प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे निर्यात बढ़ाने और पश्चिम एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बयान के अनुसार भारत से कुछ खेपों से विब्रियो हेजा का कथित रूप से पता चलने के बाद फीफा विश्व कप से ठीक पहले पिछले साल नवंबर में प्रतिबंध लगाया गया था। 14 फरवरी को बीजिंग ने स्रोत नियंत्रण पर भारत के आश्वासन को स्वीकार करने के बाद 99 भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करण को निर्यातकों का निलंबन हटा दिया था। नोवा अपडेट पुरस्कार का। भारतीय मूल के इंजीनियर और शौकीन फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की खूबसूरत फोटो ने नेशनल जियोग्राफिक के फोटो ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023 में 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पछाड़ते हुए टॉप किया है। अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में कैप्चर की गई डांस ऑफ द ईगल्स नामक उनकी तस्वीर ने प्रतियोगिता में भव्य पुरस्कार जीता। कैलिफोर्निया स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक ने 2020 में एक शौक के रूप में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना शुरू किया था। उनकी डांस ऑफ द ईगल्स तस्वीर नेशनल ज्योग्राफिक के मई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई देगी। अगला और आखिरी अपडेट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में जन्मी प्रोफेसर मेघना पंडित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NIH फाउंडेशन ट्रस्ट की CEO नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। मेघना, जिन्हें 2022 में एक निश्चित अवधि के आधार पर पद के लिए नामित किया गया था, उनको अब एक कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है, जो एक व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भर्ती खोज के बाद समाप्त हुआ। बॉम्बे विश्वविद्यालय से MBBS मेघना ने ऑक्सफोर्ड डीनरी में प्रसूति और स्त्री रोग में प्रशिक्षण लिया और अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय में यूरोगायनेकोलॉजी में विजिटिंग लेक्चरर थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।